जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज कमेंट बॉक्स में आए प्रश्नों में से एक प्रश्न लेकर हम आपके सामने आए हैं। उस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में आपको अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की जाएगी, जो हमारी बुद्धि के अनुसार जैसा भी आपके लिए हम शास्त्र सम्मत विषय और उत्तर जुटा पाए हैं वह आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न हमें जो प्राप्त हुआ कि दिव्य दृष्टि किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल रही है। ऐसे कौन से संकेत होंगे कि हमें पता चल जाए कि हमारी भक्ति पूजा पाठ से, भगवत कृपा से, हमारे गुरु कृपा से, हमारे इष्ट की कृपा से हम पर कृपा बरस कर आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि खुल रही है, जिसे त्रिनेत्र भी कहा जाता है, आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। तो आपकी अलग अलग प्रकार की जो इष्ट सिद्धि, कुल देवता की सिद्धि और अपने इष्ट देव की जो सिद्धि आपको मिलती है, उससे अनेक प्रकार के अनुभव आपको ऐसे होते हैं जिससे आप ये संकेत प्राप्त कर पाएंगे। स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि जो खुल रही है उसके बारे में जान पाएंगे कि आपकी भी दिव्य दृष्टि कुछ परसेंटेज में, कितनी मात्रा में खुल रही है। तो ऐसे कौन से संकेत हैं, उनसे संबंधित अनुभव हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। हमारे अनेक प्रकार के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आने वाले प्रश्नों में से हमने यही प्रश्न इस वीडियो के लिए चुना है, जिसमें आपने पूछा है कि दिव्य दृष्टि खुलने वाली है, हमें कैसे पता चलेगा, या दिव्य दृष्टि प्राप्त होने वाली है, या कुछ मात्रा में हमारी दिव्य दृष्टि खुल गई है। दिव्य दृष्टि दोनों आंखों के मध्य, यहाँ माथे के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं, ये दिव्य दृष्टि का स्थान है। और दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र को खुलने का आपकी गुरु कृपा सबसे सक्षम है। दूसरा, आपकी जो इष्ट के प्रति प्यार, प्रेम, प्रेमा भक्ति होती है, वह इसे खोलने में, इसे ओपन करने में आपकी सबसे ज्यादा सक्षम है। तो आप जितनी ज्यादा दिल से भगवान के प्रति अपनी साधना, अपनी पूजा विधि, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उससे ये दिव्य दृष्टि कितनी मात्रा में आपकी खुल चुकी है, उससे संबंधित जानकारी आपको अब दी जाएगी। तो दिव्य दृष्टि हर भक्त की भक्ति से, जितनी ज्यादा वो भक्ति अपने इष्ट की करते हैं उसके अनुसार वो खुलने लगती है। आपके इष्ट के प्रति जो आपका तादात्म्य होता है, जो आपकी ध्यान की गहराइयां होती हैं, उसमें होने वाले अनुभवों में दिव्य दृष्टि खुलने के भी कुछ अनुभव आपको होने लगते हैं, जिनसे यदि गुरु के संपर्क में ना हो या किसी आध्यात्मिक चिंतक जो आध्यात्मिक अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, यदि आप उनके संपर्क में नहीं हैं तो आपको डर लगने लगता है। तो इसके लिए भी हम आपको बाबा का आशीर्वाद इंस्टा आईडी जो है हमारी, उस पर आपके अनुभवों के साथ चर्चा करते हैं। यूट्यूब पर भी हम लाइव सेशन जो करते हैं, उसमें भी आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं, अपने किसी अनुभव को शेयर करके, और उससे संबंधित जो जानकारी चाहें वो भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि लाइव में ना जुड़ पाए तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से या हमारे इंस्टाग्राम की जो आईडी है बाबा का आशीर्वाद, उस पर अपने मैसेज करें या फोटो या वीडियो ऐसी सेंड करें जिस बारे में आप ज्योत के अनुभवों को यदि जानना चाहते हैं, या अपनी साधना के अनुभवों के बारे में, अपनी सिद्धि साधना के बारे में, अपने पॉजिटिव शक्तियां जो आपके साथ हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो जान सकते हैं। वहां पर आपकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि भक्ति में भक्तों को अलग अलग प्रकार के अनेक अनुभव होते हैं, परंतु मार्गदर्शन के बिना वो बेचारे डर कर उस समय उस भक्ति से पीछे हट जाते हैं कि कहीं हम पर भूत प्रेत का साया ना हो गया हो, कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा हम पर हैवी ना हो गई हो, कहीं कोई भूत प्रेत हमारे साथ ना हो गया हो। तो सबसे पहले अपने मन के अंदर इस बात को समृद्धशाली रूप से प्रगाढ़ कर लें कि यदि आप सकारात्मक ऊर्जा की साधना करते हैं,
देवी देवताओं की साधना करते हैं तो आपके साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी। ये आपकी प्रार्थना में या आपकी क्षमा याचना में ऐसी कुछ युक्तियां होती हैं जो आपकी साधना में यदि त्रुटि भी हो जाए तो देवी देवताओं को प्रसन्न करती हैं। उनका कुप्रभाव या प्रकोप आप पर कभी भी नहीं होता। देव देव संस्कृत शब्द ऐसा है जिसका अर्थ ही होता है हमेशा देने वाले। वो आपसे कभी कुछ मांगते नहीं हैं, वो हमेशा आपको देते हैं। तो जो देवी या देवता की आप साधना करते हैं, कुल देवता की इष्ट की साधना करते हैं, उसमें वो हमेशा आपको देते हैं। तो दिव्य दृष्टि जब आपकी खुलने लगती है तो उसमें कौन कौन से आपके अनुभव आने आरंभ हो जाते हैं। जब कभी भी आप पूजा के लिए ध्यान के लिए बैठते हैं तो आपके हृदय में वह परम पिता परमात्मा परमेश्वर, वे इष्ट या कुल देव आनंद रूप से, खुशी के रूप से आपके दिल में उजागर हो जाते हैं। तब आप ऐसा समझना कि उन इष्ट की, उन कुल देवता की या आपके देवी देवता जिनकी आप पूजा आराधना कर रहे हैं, उन्होंने आपके हृदय में वास कर लिया है, वो आपके हृदय में रहने लग गए हैं। अनायास ही अचानक आपको कई बार खुशी अनुभव होने लग जाती है, दिल खुशी से भर जाता है, खुशियों से बाग बाग हो जाता है। तो ये समझ लें कि आप पर आपके इष्ट देव ने पूजा को स्वीकार करके आपके हृदय में अपना वास स्थान बना लिया है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव आपको आनंदानुभूति के रूप में, आनंद के रूप में, खुशी के रूप में हो रहा है। दूसरा ऐसा अनुभव जिससे आपको पता चलेगा कि भगवत कृपा आप पर बरस रही है, दिव्य दृष्टि खुलने की ओर आप अग्रसर हो चुके हैं, तो उसमें होगा जप तप करते समय, ध्यान के समय जब आप अपने इष्ट को ध्याते हैं, उस ध्यान के समय आपको लंबी लंबी जम्हाइयां, उबासी आने लगती हैं, आपका मुंह खुलने लगता है। और तीसरा अनुभव ऐसा होगा कि जिसमें आपको कई बार अचानक बिना रोए अपने आप आंखों से अश्रुधारा ऐसे बह निकलेगी कि एक एक में से 9 आंसू आपके निकल पड़ेंगे। तो ऐसी अश्रुधारा अचानक बह निकले तो आप समझ लेना कि आपकी भगवत कृपा आप पर बरस रही है। कई व्यक्ति साधना में यदि मार्गदर्शन अच्छा प्राप्त ना कर पाए तो वो इन संकेतों को समझते हैं कि पता नहीं, मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा है, मुझ पर तो भगवान की कृपा ही नहीं हो रही, या कैसे कृपा होगी, मेरा तो ध्यान नहीं लग रहा। परंतु ध्यान की ही कुछ गहराइयों या कुछ उन्नतियों के ही ये शिखर में आने वाले अनुभव होते हैं। आपकी दिव्य दृष्टि खुलने की ओर संकेत होते हैं। लंबी लंबी जो जमाइयां, उबासियां आपको आती हैं, शक्तियां आपके अंदर प्रवेश कर रही होती हैं, अपना वास दिखा रही होती हैं। आपके आसपास जो पॉजिटिव ऊर्जा का जो ऊर्जा पुंज बनता है, प्रकाश पुंज के रूप में भी कई बार आपको ध्यान मुद्रा में जब आप आंखें बंद करते हैं तो मस्तक के इस हिस्से पर आपको ऐसा प्रकाश पुंज नजर आने लगता है, जिसका रंग भी कई बार अलग अलग बदलता है। कभी सफेद प्रकाश नजर आने लगता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी वायलेट। विबग्योर के जो 7 रंग हैं, जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वैसा प्रकाश आपको बदल बदल के इस हिस्से में, आज्ञा चक्र के हिस्से में अलग अलग रंग नजर आने लगते हैं। यह अनुभव भी आपकी दिव्य दृष्टि के खुलने के बहुत अच्छे संकेत माने जाते हैं। अनेक प्रकार के साधकों को ऐसे अनुभव पहले भी हो चुके हैं और आपको भी हो सकते हैं, परंतु हर व्यक्ति अपनी अलग अलग इष्ट की साधना करता है, अलग अलग देव की साधना करता है, और उसके रास्ते से उसे अनुभव भी अलग अलग होते हैं। तो आप अपने अनुभवों के लिए हमारी इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद या यूट्यूब पर जब हम लाइव सेशन करते हैं तो लाइव में भी जुड़कर आप इस जानकारी से अवगत हो सकते हैं, अपनी समस्याओं से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका समाधान अवश्य किया जाएगा, क्योंकि साधना भक्ति के समय बहुत ऐसे अनुभव होते हैं जो पहले आपने कभी भी ना देखे होंगे, ना किसी से सुने होंगे। तो उन अनुभवों की प्रत्यक्ष अच्छी प्रकार से जानकारी और मार्गदर्शन आप बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके गुदा द्वार के पास आपको अलग अलग प्रकार के जो स्पंदन हैं, वो गुदा द्वार से आज्ञा चक्र तक पूरी रीढ़ की हड्डी में, पूरे स्पाइनल कॉर्ड में आपको इस प्रकार से ऊपर नीचे कभी गर्म लग सकता है, कभी ठंडा लग सकता है,
कभी एकदम ऐसा लगेगा कुछ चीज भाग रही है, कुछ चींटियां सी रेंग रही हैं। ऐसे अनेक प्रकार के अलग अलग आपको अनुभव हो सकते हैं। तो जो लोग डर के इन अनुभवों को मार्गदर्शन उचित न मिलने के कारण पूजा आराधना को ही बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि पता नहीं मेरे शरीर में ऐसा क्या होने लग गया है, तो वो व्यक्ति घबराए नहीं, उनके लिए मार्गदर्शन अवश्य प्रदान किया जाएगा। आप बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर जुड़ें या इंस्टा आईडी पर जरूर अपना अनुभव शेयर करें, आपको अच्छा मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं अलग अलग व्यक्ति के जो अलग अलग अनुभव हैं वो किस प्रकार से आपके भी बन सकते हैं। पूजा के समय, ध्यान के समय अलग अलग प्रकार की ध्वनियां आपके कानों में अपने आप, जो आपने कभी सुनी नहीं, ऐसा भी म्यूजिक स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जिसे अनहद नाद कहा गया है, शास्त्रों में गुंजन कहा गया है, या म्यूजिक कह सकते हैं आप वेस्टर्न लैंग्वेज में, कि अलग अलग प्रकार के नाद आपको सुनाई देने आरंभ हो जाते हैं। कभी ढोलक की आवाज या वायलिन की आवाज, सितार, गिटार की आवाज भी आपको म्यूजिक के रूप में सुनाई दे सकती है। तो इससे आप घबराएं नहीं, डरें नहीं, अपने आप ही आपको कुछ ऐसी भविष्य में होने वाली बातों का पता लग जाएगा कि कोई व्यक्ति कहेगा कि वह, कोई दोस्त कहे कि मेरी बीवी गर्भावस्था के दौरान अलग अलग प्रकार के अनुभव कर रही हैं, तो अचानक ही आपके मन में अंदर से आवाज आ जाएगी कि इसे पुत्र होने वाला है या पुत्री होने वाली है। तो वो अगर आप बेशक ना बताएं, अपने मन में रख लें, लेकिन उस बच्चे के जन्म के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी अंतरात्मा ने आपकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से जो आपके अनुभवों में वो एक अनुभव जुड़ा था कि आपने मन ही मन में धार लिया था कि इनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी या पुत्री की प्राप्ति होगी, तो वह आपका संकेत यदि सच में सही निकलता है तो ये समझ लीजिए आपकी दिव्य दृष्टि के कुछ अनुभवों में वह भी एक अनुभव था, जिससे आपकी साधना में उन्नतियों से आपको वो बातें जो भविष्य में होने वाली हैं उनका भी ज्ञान पहले से ही प्राप्त हो जाता है। कई बार कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जा रहा हो और आपसे संपर्क में आता है या आशीर्वाद लेने आता है और आप उसे आशीर्वाद देकर कहते हैं बेटा आप सफल होगे, और ऐसी सच्ची वाणी आपके मुंह से निकल जाती है और वह व्यक्ति उस इंटरव्यू में सफल हो जाता है। आपकी वो वेव्स उसके साथ हो लेती हैं और उसे सफलता प्राप्त कराती हैं। तब भी आप समझ लीजिए कि आपकी आज्ञा चक्र विकसित हो चुका है, आपकी दिव्य दृष्टि विकसित हो रही है, जिसकी कुछ परसेंटेज के माध्यम से आपकी वाणी सत्य वचन बन जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये अनुभव बार बार बढ़ेंगे। सपने में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, सपने में भी आपको कई बार ऐसे अनुभव, ऐसी बातों का पता चल जाएगा जो भविष्य में होने वाली हो। तो ऐसे अलग अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं जो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को दिव्य दृष्टि खुलने, कुछ परसेंटेज में भी यदि खुलने लगती है तो वो उन्हें पता लगने लग जाती हैं बातें, किसी भी बात के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में जहां आपने कभी पहले देखा नहीं वो स्थान, उस स्थान के दृश्य आपको दिखने लग जाते हैं। और भविष्य में जब आप कई महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद वहां जाते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये स्थान मैं पहले देख चुका हूं, क्योंकि वो आपके ध्यान में, वो आपके सपने में वो भविष्य की विषय वस्तु पहले दिखाई दी जाती है। कई बार ध्यान में बैठे बैठे आपको आपके घर के आने वाले अच्छे अनुभव या कटु अनुभव पहले ही ध्यान मुद्रा में आपको प्राप्त हो जाते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि दिव्य दृष्टि आपकी खुल रही है, उसके अंदर आपकी कुछ उन्नतियां, आध्यात्मिक उन्नतियां आपको दिव्य दृष्टि खोलकर आज्ञा चक्र की उन्नति में अग्रसर कर रही हैं। तो आपके अनुभव अलग हो सकते हैं इनसे, अश्रुधारा, उबासी आना, जम्हाई आना, या भविष्य की बातों के बारे में पता लग जाना, या किसी व्यक्ति को जिसको आप नहीं जानते उसके बारे में आप बस में मिल रहे हैं, ट्रेन में मिल रहे हैं, किसी सफर के दौरान मिले हैं और उसके बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें अचानक मन में आ जाना कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसके साथ जो ये कह रहा है ये झूठ कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कि ये बहुत ज़्यादा अतिशोक्ति के साथ बोल रहा है, ऐसा इसके घर में कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बातों का जो आपको अनुभव हो जाता है अपने आप, चाहे आप उसे कहें या बाद में जांचें परखें, तो वो जो सच्ची बातें आपके मन में अचानक आती हैं
वो ध्यान में भी आ सकती हैं, सपने में भी आ सकती हैं। तो ये समझ लीजिए आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है, क्या चक्र उन्नत हो रहा है। आपके शरीर के अंदर जो अलग अलग आपके अनुभव हैं, किसी अंग प्रत्यंग में फड़कन हो जाना या गर्म ठंडा लगना, ये सभी अनुभव आपके दिव्य दृष्टि के खुलने के अनुभव हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर समय समय पर साधना संबंधी शास्त्रोक्त ऐसी जानकारियां, भक्तों के कुछ ऐसे अनुभव आपके लिए लाए जाते हैं जो आपके जीवन को भी उचित मार्गदर्शन देने में सक्षम हैं। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस जानकारी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और बाबा का आशीर्वाद इंस्टा आईडी पर भी आप अपनी कोई भी समस्या भेजकर समाधान पा सकते हैं। जय श्री राम।